नमस्कार, आप देख रहे हैं अगम न्यूज फास्ट। आइए रुक करते समाचार कन्नौज से। पीड़ित सत्येंद्र पटेल ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का लगाया आरोप। आला अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर लगाई न्याय की गुहार। ये पूरा मामला कन्नौज का है, जहां पीड़ित ने अपने न्याय के लिए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। तो उसी हिसाब से उनके पूरा परिवार से, फैमिली से उतना मेल मिलाप हो गया जी। तो उनके जो बिटिया है उनकी नाम है आरती और उनके जो पति हैं उनका नाम है वेद प्रकाश। जी। जो वेद प्रकाश हैं ये रहते हैं कलेक्टेड में। सर थोड़ा कम शब्दों में बताएं, मैंने उनको बताया कम शब्दों में। कलेक्टेड में ये काम करते हैं। अच्छा। पढ़ते हैं ये नहीं था, काम करते हैं कलेक्टेड में, शायद सेकंड फॉलोवर हैं ये, काम करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, तो मेल मिलाप जब हो गया तो ये परेशान रहते, जब मेल मिलाप ज़्यादा हो जाता तो उन्होंने इसमें प्लॉट खरीदने के लिए मुझसे 1,40,000 रुपये की कहा कि मुझे घट रहे हैं, पैसे दे दीजिए, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। तो मैंने दया खा के इनको कि चलो यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे पिता इनकी गाड़ी चलाते हैं और ये रिश्ते नातेदार भी हैं, तो हमने उनको पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद में इन्होंने लगभग 4 माह पूर्व 20,000 रुपये जो थे वो मुझे लौटा भी दिए। इसके बाद जब मैं इनसे पैसे और मांगने लगा कि भाई अब बहुत समय हो गया, 1 साल हो गया, अब तो पैसे आप दे दीजिए, तो ये फिर इनका रवैया बदल गया। ये धमकी देने पे आमादा चालू हो गए कि तुमको फंसवा देंगे, जानते नहीं हम डीएम साहब के यहाँ काम करते हैं, एक फ़ोन में तुम्हारे पर फर्जी मुकदमा लगवा देंगे, हर्जनेट लगवा देंगे, और जगन हमारे पर धमकी देने लगी ये चीज़। पिछले लगभग 4-5 दिन 26 तारीख के लगभग में इन्होंने फिर हमसे यही उल्टा सीधा जवाब दिया, धमकी दी, हमको कोशिश की। और 29 तारीख को शाम को जब मैं कानपुर से लौट के आ रहा था तब मेरे पास फ़ोन आया, एक आसिफ है जसोदा की, उनको फ़ोन आया कि भैया कहाँ पे हैं, हम बाइक नहीं लाए, जसोदा में रहते तो हमको बुलाते लेते चलना। तो हमको बुलाने के लेने के लिए हमने उनको बुलाया, तो ये पहले से उनके साथ में थे और आके मेरी गाड़ी में बैठ गए। तो हमने सोचा कि ये शायद पैसे के लेन देन में हमसे कहते थे भैया बैठना, कुछ व्यवस्था होगी तो आपको हम जल्दी दे देंगे। तो बैठ गए गाड़ी में बैठने के बाद में हमारे फिर कहने लगे कि भैया अब हम पैसा का आपको इंतजाम जल्दी कर देंगे, पर आज हम बहुत भूखे हैं, तो चलो आज कुछ खाना आना कुछ खिला दीजिए आप। तो कहा कि वो यहाँ के नातेदार हैं भाई हमारे। आपने इनको कितने बजे कार में ढाला? लगभग मैं 7 बजे के आसपास उनको बिठाया शाम को। हाँ, क्योंकि हम कानपुर से लौट रहे थे, तो हम टोल जो हमारा टोल प्लाजा, हाँ, सबसे राजपुर जो टोल प्लाजा है, लगभग में हम वहाँ 4:45 बजे हम टोल प्लाजा में थे। तो उसके पास आपका टोल कागज? बिल्कुल, मेरे पास टोल कागज पूरा है, रिकॉर्डिंग निकलवा दे सकते हैं, मेरे पास मैसेज भी है। अच्छा। अच्छा है मेरे पास जी। इसके बाद हम लोग फिर इनको गाड़ी में बिठाए, फिर पाल चौराहे पे गए। इनको जो गाड़ी पे ये हमारी बैठे हैं, ये डीएम कार्यालय के जो तिराहा है ब्रिज के नीचे, वहीं पे ये हमारी गाड़ी में बैठ गए और साथ में आसिफ भी बैठ गए। और उसके बाद जाने के बाद में ये पाल चौराहे गए, वहाँ पे पान मसाला खरीदा। हम गाड़ी में बैठे, आसिफ खरीद के लेके आए। फिर उनका भैया में भूख लगी है, खाना खिला दीजिए कुछ इतने दिन बाद, और हम आपका पैसा व्यवस्था जल्दी कर देंगे, पर आप भूख लगी आज कार्यक्रम का। तो हम उनको हरदोई रोड पे स्थित एक पिंटू ढाबा है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने फिर जाके खाना खाया। जाके खाना खाने के बाद में करीबन 9:30 बजे हम वहाँ से खाना खा के निकले, जिसमें 4-5 कैमरे लगे पिंटू ढाबा में। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने निकलवाई है और हमने संबंधित कोशिश करेंगे कि हम वो पुलिस को भी दें, मीडिया कर्मियों को भी देखें कि हमारे साथ में ये खाना खा रहे हैं, साथ में बैठ गए। खाना खाने के बाद में ये हमारी फिर गाड़ी में बैठते हैं, हम सब लोग बैठते हैं आराम से। और आने के बाद हमने डीएम जो आवास है उसके ठीक गेट के सामने गाड़ी आपने डीएम आवास सामने कितने बजे इनको छोड़ा है? लगभग में आप 10 बजे समय, पौने 10 बजे समय होगा। बिल्कुल, गेट पे तो मतलब आप ये कुल मिला कहना आप है कि आप जो है शाम के 7 बजे लेकर के रात के 9:30 बजे तक जहाँ भी रहे, मतलब डीएम ऑफिस और ये पिंटू होटल जी, आप कैमरे के परित में बिल्कुल हर कमरे हमने जहाँ पे बिठाया वहाँ पे भी कैमरे लगे, पाल चौराहे पे भी कैमरे लगे, पिंटू ढाबा में भी कैमरे लगे। वहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग निकाली भी है, मैंने आप पत्रकार बंधु लोगों को दिखाऊंगा भी। और इसके बाद में मैंने जब वापस छोड़ा को डीएम बंगले के सामने इनको आके, तो उस समय भी वहाँ कैमरे लगे हुए थे। अगर मैंने कोई इनके साथ घटना की होती तो इनके शरीर में चोट होती उस समय, या खाना खाते समय जब खाना खा रहे थे पिंटू ढाबा में, तो पुलिसकर्मी भी थे, वो भी वहीं पे खाना खा रहे थे। अगर कोई घटना उस समय हो रही होती या फिर ऐसी घबराहट होती तो वो पुलिस को बुला सकते थे, या फिर ऐसे प्रेम से खाना नहीं बैठ के खा रहे होते। और जब मैंने इनको उतारा, 10 बजे उतारा है गाड़ी में लगभग इनको, रात को डीएम आवास के गेट पे इनको, तब ये ना इनके साथ कोई बहस का दिखेंगे, आप कैमरे में देखेंगे, ना कोई बहस हो रही है ना झगड़ा हो रहा है। ये प्रेम से उतर के आराम से गए, हम लोग अपने घर आ गए, ये अपने घर चले गए वहाँ से। और फिर इसके आने बाद दूसरे दिन उन्होंने ऐसे मुकदमाबाजी कर दिया हमारे, जबकि हमने इनके खिलाफ एप्लीकेशन उस दिन दिया था कि पुलिस में हमने एप्लीकेशन दिया था कि मेरा पैसा लेन देना है, ये हमें ऑलरेडी मुकदमा में फंसाना चाहते हैं, ये मैंने दे के रखा था। आपने किसको दिया है, दिखाएंगे? ये मैंने कप्तान साहब को भी दिया था और मैंने थाने में भी रखवाई थी, और इसके बाद लिखा भी था। और हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर। और इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को भी दिया था और एसपी साहब को, सबको मैंने रजिस्ट्री भी की थी, इसीलिए
ताकि मेरे हो इसके पास, मेरे पास रिसीविंग भी है, मेरे पास ये देखिए रसीद भी है जो मैंने रजिस्ट्री करी है। मुझे पता था कि ये लोग ठीक नहीं, क्योंकि बाद में मैंने जब पैसा देने के बाद पता किया लोग, तो ये लोग पता चला इनके पास बहुत बेप्रकाश ऊपर कर्जा है और जुआरी और शराबी भी हैं, इसीलिए पत्नी ने मिलकर हमारे ऊपर ये आरोप लगाया है। तो आप प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? मैं प्रशासन का तो सत्यता की जांच किए जाएं। बहुत से ऐसे प्रूफ हैं जो मेरी सत्यता को प्रमाणित करते हैं कि मैं निर्दोष हूं, और मुझे जो मुकदमा, फर्जी मुकदमा में लोगों ने फांसा है, उस मुकदमा से मुझे दोष मुक्त किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और मेरा पैसा वापस दिलवाने की कष्ट किया जाए।